अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दिन है हफ्ते का और तारीख है 18 जनवरी। आज हमने बात करनी है इमरान खान से मुतल्लिक, इमरान खान की केसेस से मुतल्लिक। आज इमरान खान जो कि अडयाला जेल रावलपिंडी में बंद हैं, कैदो बंद हैं, सलासिल हैं, और आज उनका जो है वो 18 जनवरी बरोज़ हफ्ता अडयाला जेल में 9 मई से मुतल्लिक केसेस की जो है वो समाअत थी। केस अभी तक जो है वो ज़ेर समाअत है। वो फाइनल डिसीजन आया नहीं है कि उस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि वकला अभी अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अभी उन्होंने कोई फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है जो कि आपके साथ शेयर की जा सके। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई वकला क्या कहेंगे, हम आपके साथ वो सारा उनका मौक़िफ़ शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी जानिब से आइंदा रिकॉर्ड की जाने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। कल इमरान खान के केस की समाअत थी, अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी। 190 मिलियन पाउंड केस में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक जिसको ट्रस्ट का नाम दिया अलकादिर ट्रस्ट का। अब इमरान खान पर जो है वो इल्ज़ाम है कि इस यूनिवर्सिटी, ये जो अलकादिर ट्रस्ट जो इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, इमरान खान ने जो है वो आउट ऑफ कंट्री से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फंडिंग ली और पता नहीं कहाँ कहाँ से इमरान खान को इस यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए जो है वो फंडिंग मिलती रही और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी जो है वो तामीर की और इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास नहीं है। और ये इमरान खान ने जो है वो चोरी के पैसा से यूनिवर्सिटी तामीर करके तो इसमें से ट्रस्ट के नाम पे अपना ज़ाती मफाद जो है वो भरपूर इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है हुकूमत पाकिस्तान का और मरियम नवाज़ साहिबा का। कल की अगर आपको बात बताएं, 17 जनवरी की, तो 17 जनवरी बरोज़ जुमा अलकादिर ट्रस्ट केस की जो समाअत है वो अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर हुई। और अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर जो समाअत हुई उसमें क्योंकि ये जो फैसला दिया जाना था, 17 तारीख को अदालत ने हुक्म दे रखा था कि अलकादिर ट्रस्ट का जो केस का जो फैसला है वो 17 तारीख को सुनाया जाएगा। लेकिन हम आपको ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो 3 दफ़ा सुनाया जाना था, जो वक्फे वक्फे में गाहे बगाहे मुखर होता गया। 3 दफ़ा जो है वो ये फैसला मुखर हुआ, सुनाया नहीं गया। इस हवाले से जो बानी पीटीआई के जो वकला हैं उनका कहना था कि जो खान साहब हैं उनका ये जो केस है और जो जज साहब हैं वो केस का फैसला इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो केस को लटकाना चाहते हैं। अब जो पीटीआई के वकला थे उनका ये कहना था कि हमें इस्लामाबाद से, अपने घरों से, अपने दफ्तरों से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल करके तो अडयाला जेल आना पड़ता था और अडयाला जेल आकर तो केस की समाअत के लिए जो है वो यहाँ पर हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता था, बैठना पड़ता था। लेकिन क्योंकि वहाँ वो जगह बहुत ज़्यादा दूर है, रश भी बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियों की ट्रैफिक, अभी वो रोड भी जो है वो उखाड़ दिया गया है, वहाँ पर उस रोड की तामीरात की जा रही है, मेंटेनेंस हो रही है, तो उस एरिया में ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल है। जज साहब भी जो है वो सुबह सुबह जो है वो वहाँ पर आकर जब इससे पिछली दफ़ा 13 तारीख को जब फैसला सुनाया जाना था इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर, तो जज साहब की जानिब से इंफॉर्मेशन ये मिली थी, वकला की जानिब से, वकला ने, जो बानी पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने बाहर आकर ये बताया था कि जज साहब जो हैं वो सुबह 6 बजे आए थे और उन्होंने आकर पूछा कि मुल्ज़िम कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी कि मुल्ज़िम तो अभी जो है वो जेल के अंदर ही है, उसे पेश करने का जो मैनेजमेंट था, उसको जो पेश करने का जो मामला था या जिसकी जिम्मेदारी थी वो अडयाला जेल की ज़िम्मा थी। लेकिन अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने जज साहब के आते वक्त, यानी कि सुबह 6 बजे, जज साहब जो है वो फजर की नमाज़ वहीं पर गालिबन उन्होंने, शायद मेरे ख्याल में जज साहब ने अडयाला जेल के अंदर जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से वो कमरा अदालत के अंदर बैठ गए और उन्होंने इस्तफ़सार किया कि मुल्ज़िम कहाँ है और मुल्ज़िम को पेश किया जाए। तो जो जेल हुकाम थे, जेल इंतज़ामिया थी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बानी पीटीआई जो हैं, जो मुल्ज़िम है वो इस वक्त
हवालात के अंदर है, जेल के अंदर है, लेकिन उनके जो वकला हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अब 6 बजे कौन सा वकील जो है वो अदालत पहुंचेगा, या वैसे जो टाइम होता है अदालतों का, वो मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 9 बजे शुरू होता है। सुबह 9 बजे के बाद अदालतों का टाइम शुरू होता है। जजेस साहब तकरीबन 9 बजे अदालतों में आकर बैठते हैं। लेकिन ये जो जज साहब हैं, ये जो वकील बताते हैं, बानी पीटीआई के इमरान खान साहब के जो वकील बताते हैं कि जज साहब जो हैं वो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद अदालत में आकर बैठ गए, और अदालत में बैठने के बाद इन्होंने कहा जी मुलजिम कहाँ है। अदालत में जब ये इस्तफसार किया गया कि मुलजिम कहाँ है, तो जेल इंतज़ामिया ने बजाय इसके कि वो मुलजिम को क्योंकि वो अडयाला जेल में ही समाअत करने गए थे, तो जेल हुकाम का, जेल इंतज़ामिया का काम बनता था कि वो मुलजिम को उठाकर जज साहब के सामने पेश करें। लेकिन जो है वो जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम को, यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। और ये जो समाअत है जज साहब की जानिब से जब देखा, उन्होंने 5-10 मिनट इंतजार किया, उन्होंने देखा कि कोई बंदा नहीं है अदालत के अंदर, मुलजिम भी नहीं है, वकला भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, केस के अंदर मजीद डेट डाल दी और ये फैसला जो है वो 17 तारीख तक मुखर कर दिया। और ये फैसला जो है वो 17 तारीख को सुनाया जाना था। अब 17 तारीख को जब सुनाया जाना था, केस जुम्मा था, जुम्मे की नमाज लोगों ने पढ़नी थी, लोग टाइम पे बर वक्त पहुँच गए, फैसले का इंतज़ार था, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सहाफ़ी हज़रात पहुँच गए, पीटीआई कारकुनान वहाँ पर पहुँच गए, पीटीआई रहनुमा पहुँच गए, पीटीआई के वकला पहुँच गए, और वहाँ पर जी फैसले का इंतज़ार होने लगा। तकरीबन सुबह 11 बजे जो है वो जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया, और फैसला ये सुनाया गया, ये तय पाया मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से फैसला दिया गया कि बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो ये जो बुशरा बीवी हैं, उन्हें 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जो है वो ज़राए के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया। और इसी तरह इमरान खान को 14 साल कैद और कुछ पैसे जो है वो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया। तो ये सारी स्टेटस था। अब बानी पीटीआई के जो वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद हमने जो रिट पटिशन है अदालत में लगाने के लिए, इस फैसले को कलअदम करार देने के लिए, इस फैसले के अगेंस्ट जाने के लिए हाई कोर्ट में हमने रिट तैयार कर ली है, और हमने अब उनसे एक वकालतनामे पर साइन करवाने हैं ताकि हम अपनी जो रिट पटिशन है वो अदालत में जाकर, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जाकर जमा करवा सकें। अब क्योंकि बाद नमाज जुम्मा तकरीबन 11 बजे फैसला सुनाया गया, उसके बाद क्योंकि मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, बानी पीटीआई के जो वकला थे उन्हें इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान से मिलने की, लेकिन उन्होंने जो है वो शाम तक अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन फिर भी बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। अगर मिल जाती तो जो बानी पीटीआई के वकला हैं वो इमरान खान से वकालतनामे पर अंगूठा साइन ले लेते, और आज यानी कि बरोज़ हफ्ता 18 जनवरी को ये जो पटिशन थी जो तैयार की गई थी वकला की जानिब से, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं, जाहिर सी बात है, मुलाकात ही नहीं जब हुई तो फिर कैसे जो है वो रिट पटिशन की जाएगी। अब क्या हुआ कि अब मामला ये है कि आज क्योंकि हफ्ता है और हफ्ते का दिन जो है वो तकरीबन गुजर चुका है, और कल संडे है माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज संडे है और आज भी वकला की जानिब से कोई इसमें मुझे कोई खासी पेशरफ्ता होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो अगर बात की जाए कि अगर आज वकला साइन करवा लाते हैं, इमरान खान साहब साइन उठा कर भी देते हैं, तो कल का दिन तो वैसे ही ज़िया हो जाएगा ना, क्योंकि कल संडे है, अदालतें बंद होगी। और ये अगर आज इमरान खान साहब ने उस वकालतनामे वाले पेपर पर अंगूठा नहीं लगाया, या उन वकला को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, या वो पेपर जो जिस पर वो अंगूठा साइन लेना चाहते हैं वो ले जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जो है वो मज़ीद लटक सकता है, और इसमें मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मज़ीद मामला लेट हो सकता है। अच्छा, इसमें यह हुआ था कि पीटीआई वकला से हम गाहे बगाहे पूछते रहते थे बतौर बीट रिपोर्टर्स के, बताइएगा कि आप अगला क्या स्टेप आप करने वाले हैं। इमरान खान साहब को तो सज़ा लोअर कोर्ट ने सुना दी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर लोअर कोर्ट ने जो है वो सज़ा सुनाई है तो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और फिर उसे अगर हाई कोर्ट में भी जो है वो सुनवाई नहीं होती तो इसे सुप्रीम कोर्ट में भी
जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब लोअर कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाती है, जैसे माजी में तोशा खाना का फैसला जो है वो लोअर कोर्ट ने सुनाया था और फिर उसे जो है वो कलअदम करार दे दिया गया था उस फैसले को, और मुअज़्ज़ज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को रिव्यू करने का कहा था और दोबारा से इस केस को सुनवाई करने का कहा गया था कि आप इस केस को दोबारा से री ओपन करें और दोबारा से इसे सुने। तो ये सारी डेवलपमेंट्स है, अभी तक की यही इंफॉर्मेशन है हमारे साथ जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपने मेजबान तैयब गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।